मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना का बेहद मज़ेदार नाश्ता, जिसे आपने यकीन मानिए आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। बहुत ही मज़ेदार और ख़ास बात ये है ना, इतनी जल्दी बन जाता है कि जब आपने सोच लिया तभी ये नाश्ता बन कर के तैयार हो गया। आपको बिल्कुल झंझट नहीं है कि साबूदाना को भिगोना पड़े, कुछ नहीं। रेसिपी बहुत ही आसान है, आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। और साथ ही में मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक चटनी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाश्ता से पहले हम इसकी चटनी की तैयारी करेंगे, क्योंकि इसकी चटनी बहुत ही यूनिक और बिल्कुल नए तरह की है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आप एक पैन या कढ़ाई कुछ भी ले लीजिएगा और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। यहाँ पर आप तेल की जगह देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा। इससे चटनी में जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, बहुत ही बढ़िया आता है। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। थोड़े से हम इसमें जीरा डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 8-10 करी पत्ता, तो करी पत्ता हम डाल देंगे। अगर करी पत्ता नहीं है तब आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। और साथ में मैंने 1 चम्मच भर करके, बड़ा चम्मच के लगभग ली है चना दाल डालेंगे। और साथ ही में हमने 2 लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं, तो इनको हम तोड़ करके डाल देते हैं। चना दाल को बिल्कुल हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से जो चना दाल का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इनमें बढ़िया सौंधापन आ जाता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। हमने चना दाल को 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको हमने रफली काट लिया है। टमाटर को भी हम फटाफट से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा अच्छा कलर आए इसके लिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डाल देंगे। अगर यहाँ पर आपने सूखी लाल मिर्च ज़्यादा डाली है ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लाल मिर्च पाउडर डालें, बस चटनी का कलर के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। अब हम एक बारी और अच्छे से टमाटरों को मिक्स कर लेते हैं और इसको लिड या प्लेट से कवर करके 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसलिए पकने देना है, जो टमाटर है ना वो नरम पड़ जाए, बस इतने ही देर हमें इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो बस आपको इतना चेक करना है कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं, यानी कि गल गए हैं नहीं। तो देख सकते हैं टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार और इस टमाटर चना दाल के मिश्रण को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इस चटनी में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा का डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर नमक डालिए बस, और इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। इतने में ही हमारी चटनी का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो लीजिए, हमारी जो चटनी है बनकर के तैयार है। बिल्कुल यूनिक तरीके की चटनी है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। चटनी को आप अलग से टेस्ट करके देखिएगा, ऐसा लगेगा सारी की सारी चटनी ही खा जाए। बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए चटनी को हम अलग बोल में निकाल लेते हैं। तो हमारी मज़ेदार नए तरह की चटनी बिल्कुल रेडी है। तो देरी किस बात की, चलिए चलते हैं अपना झटपट वाला नाश्ता बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर हमने वापस से एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप साबूदाना। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ वाला साबूदाना ले रही हूँ, आप यहाँ पर बड़े साइज़ का या फिर छोटा वाला साबूदाना भी ले सकते हैं। बस एक बार आप इसको कपड़े से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि हमें इसको धोना नहीं है, सूखा ही लेना है। अब साबूदाना को हम 1-1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे होगा क्या, साबूदाना में हल्का सा मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से जब हम इसको पीसेंगे ना तो ये पिसेगा नहीं अच्छे से। तो रोस्ट करने से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, तो ये बहुत आसानी से पिस जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, बस 1-1.5 मिनट के लिए कि इसकी कलर चेंजिंग ना हो पाए। तो आप देख सकते हैं मैंने 1-1.5 मिनट तक इसको रोस्ट कर लिया है और इसके कलर में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आई है। गैस को बंद कर देंगे और साबूदाना को ठंडा होने देंगे। वापस से हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इन साबूदाना को ट्रांसफ़र कर लेंगे हम जार में। अब इस नाश्ता को हम बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप मखाना। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और इससे हमारे नाश्ते में परफेक्ट बाइंडिंग मिलेगी। तो बस मखाने को डाल करके इन दोनों को ही हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
तो लीजिए हमने दोनों को ही ग्राइंड कर लिया है और इसका फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लिया। आपको थोड़ा सा रुक रुक कर मिक्सी को चलाना होगा, तब इसका बढ़िया सा पाउडर बनेगा। इसका पाउडर कुछ ऐसा बनता है जैसे आपने सूजी ली हो, इस तरह से थोड़ा सा रबीला टाइप का रहता है। ध्यान से देख लीजिए, इससे ज़्यादा बारीक नहीं हो पाएगा, आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए। अब हम इस पाउडर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सिंग बोल में। तो ये जो हम स्नैक्स बनाने वाले हैं ना, चटनी को छोड़ करके आप इस स्नैक्स को व्रत में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं, हमें एक छोटी सी तैयारी और करनी है। ये मैंने ले लिया है एक कच्चा आलू। चूँकि हम झटपट वाला नाश्ता बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैंने सीधे कच्चा आलू ले लिया, उबला आलू नहीं लिया है। कभी कभार नहीं होता है उबला आलू, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर ले लेंगे और ग्रेटर की हेल्प से ना आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। मैंने बोल में पानी इसलिए ले लिया है ताकि जो आलू है ना वो काला ना पड़े। तो लीजिए तैयार है हमारे आलू के लच्छा। अब हमने जो पाउडर बना करके रखा हुआ था, इस पाउडर में सीधे ही इन आलू के लच्छों को हम निकालेंगे, अच्छे से स्क्वीज कर देंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए। और बस इसको हम निचोड़ निचोड़ करके इस पाउडर में डालते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। चूँकि हम ये स्नैक्स व्रत के हिसाब से बना रहे हैं, अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गरम मसाला, चाट मसाला या कोई अदर मसाला। लेकिन हम यहाँ पर कोई मसाला नहीं डालेंगे, हमने सिंपली नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। 1 चम्मच भर करके हम यहाँ पर सफ़ेद तिल जरूर डालेंगे, सिर्फ फ्लेवर बढ़िया आएगा। और बस पहले तो हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। तो अभी हमें पानी यहाँ पर नहीं डालना है। मसलने के बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच के करीब इसमें तेल डालेंगे, इससे मोइन लग जाएगा और हम जो नाश्ता बनाने वाली है ना, काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। तो बस हमने तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। तो इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो आटा है ना, हमें थोड़ा सख्त गूँथना है, तो बहुत ही हिसाब से पानी डालिएगा। और बस इसको हम अच्छे से मसल करके एक सार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने आलू और साबूदाना का आटा गूँथ लिया है और ये देखिए हमने इसका आटा सख्त गूँथा है। आपको भी सख्त ही गूँथना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बस इस आटा को हम एक प्लेट या लिड से कवर कर देंगे और 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बिना भिगोए साबूदाना का इस्तेमाल किया है ना, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। 10 मिनट बाद आटा का हम थोड़ा सा भाग लेंगे और इसको पहले हथेलियों की मदद से हल्का सा मसलेंगे। फिर मसलने के बाद इसको इस तरह से रोल कर देंगे। ये देखिए कुछ सिलेंडर शेप में आपको इसको बनाना है। अब हम लेंगे एक बेलन और बेलन की हेल्प से इसको हम बेलेंगे। तो सिलेंडर शेप में ही आपको इसको बेलना है और एक चाकू की हेल्प से इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो इसका जो शेप हमने रखा है, जैसे आपने फाफड़ा खाया हो, गुजरात की जो फेमस डिश है, कुछ वैसा ही हमने इसका शेप रखा है। मैं आपको फिर से एक बना करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम मिश्रण लेंगे, इसको मसलेंगे, फिर मसल करके इस तरह से सिलेंडर शेप देंगे और बेलन की हेल्प से इसको हम पतला सा बेल लेंगे। ये देखिए, तो ये थोड़ा चिपक जाता है, इसलिए हम इसको चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। क्योंकि ये साबूदाना का है ना, इसलिए निकालने पर हो सकता है चिपक जाए, तो चाकू की हेल्प से निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इसी तरह से हम अपने सभी स्नैक्स को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो लीजिए हमने अपने सभी स्नैक्स बना करके रेडी कर लिए हैं और दोनों ही थाली में हमने इनको निकाल लिए हैं। अगर आपको इस तरह से लंबाई में, यानी कि फाफड़ा की शेप में इसको नहीं बनाना है, तब मैं आपको बता देती हूँ आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसकी पूड़ियों के जैसे शेप में इसको बेल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर तेल का अच्छा गरम होना ज़रूरी है। आप चाहे तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा अच्छी हीट निकल रही है या नहीं। और जैसे ही तेल अच्छा खासा गरम हो जाए तो हम इसमें एक एक करके सभी स्नैक्स को डालते जाएंगे। तो पहले हम स्नैक्स को डालेंगे और बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ तैरने लगेगा और जैसे ही ऊपर की तरफ तैरने लगे, हम एक करछली की मदद से इसको हल्का हल्का सा इस तरह से दबाएंगे और दबाने के बाद बस अब हम इसको उलटते पलटते हुए बढ़िया सुनहरा होने तक तलेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इनका जो कलर है ना, वो सुनहरा होने लगा है। तो हमें बहुत ज़्यादा डार्क सुनहरा नहीं करना है, नॉर्मल जैसे हम पूड़ियों का कलर रखते हैं सुनहरा सा, बस वैसे ही हमें इनका कलर रखना है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सुनहरे रंग के हो गए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपने सभी स्नैक्स को तल करके तैयार कर लेंगे।
बस आपको याद रखना है कि मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको तलना है। इनको तलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, जितना पूड़ियों को तलने में लगता है बस उतना ही टाइम इनको तलने में लगता है। तो बस सुनहरा होने तक आपको इनको तल लेना है और जैसे ही इनका बढ़िया सुनहरा सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इन्हें हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो तैयार है हमारा साबूदाना का बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नाश्ता। साथ ही में हमारी ये मज़ेदार यूनिक सी चटनी। अगर आप इस नाश्ते को व्रत के लिए बना रहे हैं तो इस चटनी की जगह आप यहाँ पर नारियल की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो चटनी बनाई है ना ये बहुत ही टेस्टी। अब मैं आपको इस नाश्ता को दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है और कितना क्रिस्पी। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है। यही इसकी विशेषता है और बहुत जल्दी बनता है। ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि कोई झंझट ही नहीं है। खाने में फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी है, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हमने जो पूड़ी बना करके रखी हुई थी ना, इसको भी मैं दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इस तरह से पूड़ी भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी नरम नरम बनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये साबूदाना का नाश्ता पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।